हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो गाइस, जितने अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग मैच होएगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए ब्रह्मांड। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतने लीजिएगा, बाकी ऑर्डर पे ले छोड़िएगा। तो चलिएगा, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर, और इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड हो चुका है। सेकंड कार्ड है द हेरोफेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल एंड हाई प्रिस्टेस। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये एनर्जी आपका पार्टनर का है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप में ले लेना, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँ ये एनर्जी आपका है, आपको लगे नहीं ये एनर्जी मेरी नहीं, तो आपका पार्टनर का ले लेना। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा बातें छुपाई आपसे, बहुत ही ज़्यादा आपको एक मिस्टीरियस इंसान बन के दिखाया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना उसको अच्छे तरह से पता था, अच्छे बुरे का नॉलेज था इसको, ठीक है ना। इस इंसान को जानबूझ के उसने आपके साथ खिलवाड़ किया, ऐसा भी हो सकता है। आपका पीठ पीछे भी हो सकता है किसी और के साथ रिलेशन रखा होगा इस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हाई प्रिस्टेस, आपका पार्टनर ने आपसे हाइड किया, उसका इमोशन को हाइड किया। उन्होंने आपको शो नहीं किया कि उसके अंदर में प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स है। और ये भी देखा जा सकता है कि भले आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा हाइड किया होगा, आपको छुपाया होगा, अपनी बातें की, वो भी इंसान आपसे प्यार करता है। उसने अपने दिल का इंट्यूशन को नहीं सुना कि ठीक है ना, आपका पार्टनर ने सीधी सी बात अपने दिल का बात नहीं सुना। उसके दिल में भी आपके लिए प्यार था, जज्बात था, लेकिन उसने नहीं सुना और उसको ठुकरा दिया। और दिमाग से वो उसने काम लिया और दिमाग से उसने आपके साथ खेला, ठीक है ना। और उसने बहुत सारे अपने हाइड किया, अपने फीलिंग्स को, जो आपके लिए प्यार था उसने दबा रखा था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर नहीं दबा पा रहा है। करंट फीलिंग्स में उस इंसान को चीख चीख के उनका अंतरात्मा बोल रहा है कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना, और आपको बताना भी चाहता है। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको तो बताना चाहता है, फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, लेकिन आप ही इस इंसान को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। इस इंसान के बिल्कुल भी सुनने को नहीं तैयार हो, ना समझने के तैयार हो। आप अपनी जिद में अड़े हो, आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हो। आपने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाला होगा, मेडिटेशन करके, कैसे भी करके, जिसके चलते आप नहीं चाहते हो कि फिर से मैं इस इंसान के पास जाऊँ, फिर से ये इंसान मुझे दुख तकलीफ में भेज दे। इसलिए भी आपने हो सकता है कि पूरी तरह से इस इंसान से दूरियां बना ली, या तो आप इस इंसान को अभी अपनाना नहीं चाहते हो। इस तरह से आपका पार्टनर का बिहेवियर है। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया, उनके दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, और वो इजहार किए बिना ना आज उदास है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि यार किस तरह से इजहार करूं, किस तरह से आपके दिल में फिर से जगह बनाऊं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर से आपका पार्टनर फिर से आपके दिल में जगह बनाना चाहता है, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, आपको एक बहुत ही गुणवान व्यक्ति के माफिक भी मान रहा है वो इंसान। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब गुणवान व्यक्ति हो, आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप अंदर से समझ लेते हो, इंसान को परख लेते हो, कौन इंसान किस नज़र से देख रहा है, ठीक है ना। ये आपका गॉड गिफ्टेड है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था। आपको लगा था कि ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ के जाएगा, हमेशा आपका साथ देगा। लेकिन जो आपने अंधाधुंध भरोसा किया था इस इंसान को, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पीठ पीछे दसों का दसों तलवार घोंप दिया इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने। इस इंसान के चलते आपने बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन को देखा, बहुत दुख देखा, एक नया जन्म आपने लिया है। ये जो आप रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपको खुद ही लगता होगा कि ये मेरा नया जन्म है, एक जन्म तो इस इंसान ने मेरा चुरा लिया, ख़त्म कर दिया, ये आपका दूसरा जन्म है। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, सिचुएशन ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, आपका पार्टनर का सब कुछ वाट लगी पड़ी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जैसा आपका पार्टनर ने आपको दुख दर्द दिया था ना, वही दुख दर्द का उसको झेलना पड़ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको बिलीव नहीं करके, जिसको भी बिलीव किया था, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिलीव किया, फैमिली को बिलीव किया या तो फ्रेंड्स को बिलीव किया, उसी फ्रेंड उसी थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को इस तरह से धोखा दिया कि आज उसको बाप बाप दिख रहा है, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर डिप्रेशन में आ चुका है पूरी तरह से, और आपको जो धोखा चीट दिया था आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपने कैसे मैनेज किया, कैसे आपने उस दुख दर्द से उभारा था, उस टाइम पे आपने आपको कितना मुश्किल सिचुएशन से आपने गुजरा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जब उसके ऊपर आ चुका है ना ये 10 एपिसोड्स का दर्द, तब उसको समझ में आ रहा है कि कितना प्रॉब्लम, कितना मुश्किल है, कितना परेशान होता है, कितना इंसान मतलब उसको सहना पड़ता है, ठीक है ना। किसी से धोखा मिलता है, चीट मिलता है। आज अपने का पार्टनर को एहसास हो रहा है, आपको जो इस इंसान ने जो दुख दिया था उसका एहसास हो रहा है कि कितने बुरी तरह से आपने रोया होगा, कितने बुरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको दुख दिया होगा। आज उसको एहसान हो रहा है क्योंकि आपका पार्टनर ने जिसको भी आपको छोड़ के जिसको भी चुना था अपने लाइफ में, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दिया। किसी अपनों ने आपका पार्टनर को धोखा दिया, किसी करीबी ने उसको धोखा दिया पूरी तरह से, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भर गया, स्ट्रगल इसी स्ट्रगल है आपका पार्टनर का लाइफ में, बस सब स्ट्रगल ही है। आपका पार्टनर कुछ भी काम अच्छा से नहीं कर पाया, जो भी काम कर रहा है सब जगह में स्ट्रगल का फेस करना पड़ा है, ओके। फ्यूचर में आपका पार्टनर इस स्ट्रगल मूवमेंट से, इस दर्द से निकलना चाहते हैं और उनको लगता है कि इस दर्द से निकल पाएगा, इस दर्द से उभर पाएगा तो वो सिर्फ एकमात्र आप ही हो जो इस इंसान को इस दर्द से, इस सिचुएशन से उभार सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, उसने आपके साथ बहुत ही अन्याय किया। वो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बातें छुपाता था, आप दोनों के रिश्ते में पर्दा डाल के रखा था वो इंसान, ठीक है ना। हो सकता है कि उसने अपने बारे में सब कुछ जान लिया होगा लेकिन खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। और जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला, और दिमाग से सोच के उसने दिमाग से फैसला लेके उसने आपसे दूरियां बना दिया। इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जब आपको लगा हो कि इसने कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन जब आपका दिल में लगा होगा कि आपके अलावा भी किसी और इसका साथ इसका चक्कर है, जब आपने पूछताछ करने लगा तो इस इंसान ने बहुत ही आपको गुस्सा दिखाया, ईगो दिखाया, और एंड ऑफ द टाइम पे आपको पूरी तरह से इस इंसान ने कर्टन क्लियर करके इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा है, उसका लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, किसी लीगल इशू से गुजर रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कोर्ट कचहरी का लफड़ा है इस इंसान का, अभी ऐसा चल रहा है, जमीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि उनको जो ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसको भी न्याय नहीं मिल रहा है आपका पार्टनर को, क्योंकि आपका पार्टनर इसलिए ये भी सोच रहा है कि हम किसी के साथ अन्याय करके ना हमारे साथ कैसे न्याय हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है, तो आपका पार्टनर भी ये सोच चाह रहा है। और जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, बहुत ही ज़्यादा आपको गलत बिहेवियर किया, ठीक है ना, आपके साथ, तो उस सारी चीज़ का माफ़ी मांगना चाहते हैं आपका पार्टनर। और उनको लगता है जब तक आपका पार्टनर आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक उसका सिचुएशन सही नहीं होगा, तब तक वो पजल ही पजल होगा और लाइफ उसका तहस नहस हो चुका है। अभी आपका पार्टनर डिवाइन की तरफ से भी डंडे पड़े जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के डंडे में आवाज़ नहीं होती, पड़ते बहुत जोर का है, तो वही पड़ रहा है, आपका पार्टनर का डंडे पड़ रहे हैं। अभी उसको
उसको समझ में आ रहा है कर्मा क्या होता है, क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, ठीक है ना। कर्मा का देवी जो है ना वो सबके लिए बराबर है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि कर्मा नाम का भी चीज़ है इस दुनिया में, जो हम जैसा करेंगे वैसे हमको मिलेगा, तो इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। आपका पार्टनर को ये अच्छी तरह से समझ में आया है, और ये जो समझ में आया ये यूनिवर्स ने समझाया बहुत। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय देना चाहता है, आपके सिर्फ एक नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट की गलतियों को माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा, तो इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप तलवार लेके बैठे हो कि आज आप बताता हूँ तुझे, इस तरह से आप बैठे हो, जिसके डर पे आपका पार्टनर इस टाइम पे नहीं आ रहा है, आपको आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर आप वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांगने आएगा तो आप बहुत ही उसको बेइज्जत कर दोगे, या तो आप कुछ ऐसा एक्शन ले लोगे, ऐसी बात कह दोगे जो वो हार्ट हो जाएगा, जिसके चलते भी आपका पार्टनर ना थोड़ा समय का इंतजार कर रहा है कि जैसे आपका गुस्सा उतर जाएगा वैसे ही वो इंसान आपके पास आएगा, आपको न्याय देगा, आपको जस्टिस देगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये भी लगता है जब तक आपका पार्टनर आपको न्याय नहीं देगा, जस्टिस नहीं देगा ना, तब तक उसका कुछ नहीं संवरने वाला, कुछ नहीं सही होने वाला है, ठीक है ना। यूनिवर्स उसके मुंह फेर लिए हैं, श्री कृष्ण भगवान ने उसने मुंह फेर लिया ऐसा दिख रहा है, और उनको लगता है कि वो आपके वजह से हुआ। अगर आपको साथ अच्छा से रहता, जस्टिस करता, आपको न्याय देता, तो आज वो ऐसा हालत में नहीं जाता। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना, जस्टिस का डिमांड। अभी आपका पार्टनर भी भगवान से, ऊपर वाले से जस्टिस मांग रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जो सबके न्याय हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। आज का इंपॉर्टेंट राशियां सिर्फ एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ठीक है ना। बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, सब कार्ड्स क्या बता रहा है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर, और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर अभी आपको हील करना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। आपका पार्टनर अपने आप को सुधारना चाहता है, हील करना चाहता है, सही करना चाहता है, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको रहते हुए भी किसी और के साथ भी इमोशनली कनेक्शन जोड़ा होगा उस इंसान ने, जिसके चलते आपको उस इंसान ने बहुत ज़्यादा रुलाया होगा, तकलीफ दिया होगा, ये भी दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं कि आप लोग का जो जोड़ी है ना, शिव पार्वती के जोड़ी है, आप लोग ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, ठीक है ना। और आप लोग को, आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप लोग किस्मत से मिले थे, और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, सच्चा थे, आपने इस इंसान को अपना सच्चा प्यार किया था, सच्चा सब कुछ दिया था, इमोशन दिया था। कोई आप बहुत प्योर इंसान हो, आपका पार्टनर को लगता है, और आप प्योर के साथ बहुत ही अच्छा इंसान हो। आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप कोई आर्ट एंजल हो, ठीक है ना, आप कोई फरिश्ता से कम नहीं है उनके लाइफ में। अभी आपका पार्टनर आपको एक हीलर के रूप में भी देख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक हीलर हो, आपका पास आने से लोग हील हो जाते हैं, और आपका पार्टनर भी आपको ऐसा सोचता है कि आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि आपका पार्टनर जब भी आपके पास आते हैं तो वो हील हो जाता है। तो अपने आप को हील करने के लिए, सही करने के लिए वो आपके पास आना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अपने दिल को और दिमाग को आपने बैलेंस कर लिया है, ठीक है ना, इमोशन को और दिमाग को बैलेंस कर लिया है, प्रैक्टिकली मेंटली आपने बैलेंस कर लिया अपने आप को। और ये भी दिख रहा है कि आपने जो भी इस रिश्ते से उम्मीद रखा था, इस इंसान से उम्मीद रखा था, आपने पूरी तरह से अपने उम्मीद खो चुका है इस इंसान से, इनके बिहेवियर के। लेकिन आपने उम्मीद खोया है, लेकिन आपका पार्टनर ने इस टाइम पे उम्मीद नहीं खोया। उसको पूरा उम्मीद है कि वो अपने लाइफ को बैलेंस कर लेंगे, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को भी बैलेंस कर लेंगे। आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे, क्योंकि आपका पार्टनर को घूम फिर के आप ही के पास आना है, आप ही को ऑफर करना है, ओके। उसको पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम पे वो इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। नेक्स्ट कार्ड है द हेरीफेंट। द हेरीफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस रहा, एज गैप हो सकता है, आप लोगों का कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, आप लोगों का कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर को डर था कि आपके साथ आगे जाके शादी नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा ये रिश्ता। और ये भी काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर का फैमिली मेम्बर है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि उनको ना लव मैरिज के खिलाफ था आपका पार्टनर के फैमिली मेम्बर। ये भी दिख रहा है वो लोग चाहते थे कि अरेंज मैरिज ही हो। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा पुराना ख्यालात के हैं, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा पुराना ख्यालात के हो, रीति रिवाज वाले हों, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को पास्ट में बहुत ही सच्चा प्यार किया, ईमानदार थे आप, सब कुछ थे, लॉयल थे। लेकिन आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेम्बर का प्रॉब्लम के चलते ऐसा हो सकता है कि उनको लगा होगा कि आप दोनों का शादी नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मानेंगे, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने
आपका हाथ साथ छोड़ के किसी और को थाम लिया है आपके जगह में, या तो किसी और के साथ शादी कर लिया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर ने शादी भी किया तो वो खुश नहीं है, उसमें लॉयल्टी नहीं मिल रही है। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि चाहे कुछ भी कर लो, आपका पार्टनर ने जैसा भी कर लो, लेकिन आपका पार्टनर, हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है और पूरी तरह से फैमिली मेंबर का रजामंदी के साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है ना। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकिन ये सोचते हैं कि आपको एक टीचर हो, गुरु हो, आप लोगों को गाइड करते हो और आपने काफ़ी लोगों को गाइडेंस दिया है। आपका गाइडेंस पाके बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, खुश हैं, हैप्पी है। आप अपने साथ दूसरे को भी भलाई करने में सोचते हो, आप अच्छा को सोचते हो, आप भगवान का बहुत ही अच्छा श्रद्धा भक्त करते हो, आप हरि नारायण का भक्त हो सकते हो, कृष्णा भगवान का भक्त हो सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत ही पूजा पाठ करने वाला इंसान हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो गए हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, सच्चा इंसान हो आप, इसलिए भी भगवान आपके साथ है। कभी भी आपके लाइफ में कितना प्रॉब्लम आ गया फिर भी आज भी डट के आप खड़े हो। आपका पार्टनर यही सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है ना। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर पूरा अपने फैमिली मेंबर को मनाना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में शादी करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है और पूरी तरह से फैमिली मेंबर और समाज के राजी मंदी से आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वन। 10 ऑफ वन ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था। हो सकता है कि ये फैमिली के सबसे बड़े इंसान हो जो इसको पूरा घर को संभालना पड़ता है, या तो सबसे छोटा इंसान हो जो सब कुछ मतलब अपने हाथ में कुछ ना हो, ठीक है ना। इस पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में फैमिली के बर्डन के चलते हो सकता है कि उसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, ऐसा भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर किया है फैमिली ने इस इंसान के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका हाथ साथ दोनों ही छोड़ के चले गया। लेकिन ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर लोगों को खुश करने के चलते आपका पार्टनर ने आपको दुखी कर दिया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारे ऐसे रिश्ते बनाए थे आड़े टेढ़े, जो आज उसके ऊपर बर्डन आ रहा है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर के ऊपर बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। किस चीज़ का बर्डन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन का बर्डन हो, या तो अपने फैमिली मेंबर का बर्डन हो, या तो कोई ऐसा सिचुएशन का बर्डन हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ये जो दूरी है ना, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल सह नहीं पा रहा है, इस दूरिया को मिटा देना चाहता है। 10 ऑफ वंस ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार का उसका कर्जा हो गया उसके ऊपर। आने वाले टाइम पे इस इंसान को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका पार्टनर को ये सच्चा प्यार का जो आपने किया था इस इंसान को, उसको कर्जा उतारना है। तो आपका पार्टनर तो बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको उतार के फेंक देना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया। और जब आपका पार्टनर आपको तरफ सोचते हैं, आप क्या सोचते हो इस इंसान को लेकर, तो आपको भी लगता है कि ये सिर्फ सरदर्द दे सकता है, ये सिर्फ बोझ बन सकता है और कोई काम नहीं। इसने पास्ट में मुझे बहुत दुख दर्द दिया, बहुत ही इसने मुझे तकलीफ में भेजा था, तकलीफ में भेज दिया था। तो आपको पार्टनर को लगता है कि शायद आज भी आपके दिल में वही सब बातें घूम रही है जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको दुख दर्द दिया था। पूरी तरह से रिश्ते का जिम्मेदारी आपका पार्टनर ने आपके सर के ऊपर, कंधे के ऊपर थोप के वो इंसान चल निकल रहा था इस रिश्ते से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसको समझ में आ रहा है आपके बिना उसका ज़िंदगी फीका पड़ चुका है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप उसके लाइफ में नहीं हो, तो उसका ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, बेरंग हो गया है, कोई खुशियाँ नहीं है। तो आपका पार्टनर फ्यूचर में इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं, ये बर्डन को सब उतार देना चाहता है, जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं। ये मेरे इंट्यूशन बोल रहा है, क्योंकि इतना दुख दर्द में जाएगा तो इंसान ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रहेगा, जरूर अहंकार हो सकता है इस इंसान को, जिसके चलते आज 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आके रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का कुछ ऐसा बीमार है जो बिस्तर में पड़ा हुआ वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का अब सही है, आपको दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसका रिलेटिव में हो सकता है जो बीमार हो, हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ रहा हो। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे भी है खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ है।
शांति भंग हो चुका है इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर कहाँ जाए, क्या करे, किससे करे, उसका ज़िंदगी में उथल पुथल चली है, तूफान आ रखा है, उसको उसको मैनेज नहीं कर पा रहा आपका पार्टनर। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया था, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था आपके अब, तो वहाँ पे भी आपका पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करता, इमोशनल नहीं है, मैं तो गलती से आ गया था, मतलब बातों में आ गया था लोगों का, मेरा फैमिली मेम्बर के बातों कहने के, उनका बात मानने के लिए मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन मैं दिल से तुम्हें नहीं प्यार करता हूँ, ना तुम्हें मैं अपना बना पाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपका पार्टनर ऐसे आराम से सबको कहना चाहते हैं, बिना लड़ाई झगड़ा करके वो इंसान उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं। और 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में मुसीबत ही मुसीबत, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरा आ जाती है। जो भी फाइनेंशियल था आपका पार्टनर ने जमा पूंजी था उसका सब कुछ खर्चा हो गया ऐसे बीमार के चलते, या तो खुद हेल्थ इशू पड़ा है, या तो उसका फैमिली में कोई ऐसा हेल्थ इशू है जो पैसे के ऊपर पैसे, पैसे के ऊपर पैसे खर्च हो रहा है, और इतने पैसे खर्च हो गए कि कुछ भी नहीं बचा। अभी सिर्फ भीख मांगने की नौबत आ गई है, उन लोगों से उधारी मांगने की नौबत आ गई है, और हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरा आ जाती है। और आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आपने इस इंसान को बद्दुआ दे रहे हो, आप इस इंसान को कर्ज करो जिसके चलते आज उसको आपके बद्दुआ लग गई है, ऐसा भी सोचते हैं। और 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप माफ़ तो कर दोगे लेकिन उसको एक मौका अपने रिश्ते में नहीं शामिल करोगे, ऐसा भी उसको लगता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आएंगे किसी तरह गिड़गिड़ा के भी, घुटने के बल के पर भी वो इंसान आपको माफ़ी मांगेंगे, और वो चाहते हैं कि आप उसको एक मौका दे दो, एक मौका दे दो उसको सुधरने के लिए, अपने लाइफ में सही करने के लिए वो चाहते हैं, ठीक है ना, वो ये भी चाहते हैं। और इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि मुझे इस दुख दर्द से निकाल दो, इस तकलीफ से निकाल दो, मैं आपसे बहुत ही प्रे कर रहा हूँ। रो रो के आपका पार्टनर का हालत खराब है और वो यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो दिखा है 4 का एनर्जी हो सकता है आपको 4 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। अगर आपको 4 दिखाई दे रहे तो आप गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हो 4 दिखाई देने का मतलब क्या होता है, एंजल नंबर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में सोचता था, अपने ही सब कुछ था। और इस इंसान को ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, अपने भावनाओं को छुपाता, अपने बातों को छुपाता था, आपको खुल के नहीं बोलता था, और बहुत ज़्यादा कमजोस किस्म के था। आपका पार्टनर ने हमेशा हर जगह में आपको कमजोसी दिए, प्यार में कमजोसी दिए, टाइम पे कमजोसी दिए, आपको रिस्पेक्ट में कमजोसी दिए, उसने कभी खुल के आपको सो ही नहीं किया, कभी खुल के उसने आपको दिया ही नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहते हैं कि आप लोग का हो सकता है पहले से शादीशुदा, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या तो लिविंग में रहा हो, तो या तो आप लोग क्रश भी क्यों ना हो, लेकिन आप लोग का जो रिश्ता था ना वो बहुत ही मजबूत था, ये भी दिख रहा है। आज आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे आप लोग साथ में घूमे थे, फिरे थे, या तो अच्छे टाइम बिताए थे, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का ना ये भी थॉट्स था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे स्टेबिलिटी सब कुछ है, एक बार पैसे आ गया तो प्यार भी आ जाएगा, इस तरह से पैसे को ज़्यादा महत्व रखता था, पैसा पैसा करके आपका पार्टनर मरता था, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में यही था कि पैसा, स्टेबिलिटी, घर गाड़ी, यही चीज़ है ज़िंदगी में, प्यार कुछ नहीं है, इमोशनल कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पैसे को देखकर आपको छोड़ के दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, भले उसका ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, कर्जा हो, जो भी हो, थर्ड पार्टी का बर्डन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको दिल से दूर नहीं जाने देना चाहता है, आपको गले से लगाना चाहता है ये इंसान। और आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपने जो भी कमाया अपने घर लिए, जो भी आपने किया, सुई से धागा जो भी आपने किया ना, बनाया, सब अपने दम पर बनाया, अपने अपने हिम्मत से बनाया, अपने टैलेंट से बनाया। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, और आप पैसे के ऊपर नहीं मरते हो, ठीक है ना। आप इंसान के ऊपर मरते हो, भावना के ऊपर मरते हो, ना कि आप इंसान पैसे को ज़्यादा डिमांड कर दो। पैसे का आपका लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है आपके नज़रों में, ठीक है ना। आपके नज़रों में इंसान का वैल्यू है, कदर है। तो ये बात आपका पार्टनर अभी समझ में आ रहा है कि आपका पार्टनर को सिर्फ पैसे ही दिखता था, हर जगह पैसे ही दिखता था, पैसे को वैल्यू करता था, इंसान का कदर नहीं करता था, और ठीक है ना, जिसके चलते ऐसा हुआ है। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते हैं,
ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन के वास्ते आपका पार्टनर खोना नहीं चाहते, आपको अपना बना के रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उसको छोड़ के ना जाओ, उसका समझो, उसका दुख तकलीफ को समझो, वो किस बर्डन में आ गया, चाहे उसने क्रिएट किया या तो फैमिली वाले ने क्रिएट किया उसके ऊपर बर्डन, लेकिन बर्डन तो है ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका मन से कि वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो भी बर्डन है आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर देगा। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस भी फील करते हैं कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ देखना नहीं चाहता ये इंसान। कोई आपको देख भी लेना आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होता है। ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई नज़र उठा के भी देख तो इस इंसान को बहुत गुस्सा आता है। कोई क्यों देखेगा आपको, वो तो आप तो उसका बंदा या बंदी हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको कोई देख भी लेता तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आने वाला फ्यूचर में सब कुछ त्याग देने वाला है, आपको आपके वास्ते सब कुछ त्याग दे देगा, वो पैसा त्याग दे देगा, अपने फैमिली मेम्बर सब कुछ त्याग दे के आपको अपना लेगा। बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और अभी आपका पार्टनर को भी लगता है कि शायद अभी इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आ भी जाए ना सब कुछ त्याग करके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, अभी इसको सहना ही पड़ेगा कैसा भी है। और जो भी उसने किया था, क्रिएट किया था अपने से, खुद से जो भी उल्टा सीधा किया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा पश्चाताप है उस बात का। आज आप दूर हो इस बात का, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गम है, और बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर ने अभी आपका वैल्यू को समझा कि आप क्या मैटर करते हो उनके लाइफ में। ओके, इस दुनिया में नो कांटेक्ट में आपका पार्टनर को ये एक बात तो दिख रहा है अच्छा से कि आपका पार्टनर को ना आपका वैल्यू समझ में आया, आप क्या हो, क्या कैसे हो। अभी इसको समझ में आया कि प्यार क्या चीज़ है और पैसे क्या चीज़ है, ठीक है ना। प्यार एक अनमोल चीज़ है जो कहीं बाजार में नहीं मिलता खरीदने के लिए, ठीक है ना। पैसा तो क्या है, आज नहीं तो कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं कमाया जा सकता। प्यार बहुत ही अनमोल है, प्यार का कोई मोल भी नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उड़ता था, फुदकता था, अपने मन मर्जियाँ करता था, बहुत ही ज़्यादा मनमौजी टाइप का इंसान था, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर गजनी टाइप का भी था। बात को भूल जाता है उसने क्या प्रॉमिस किया क्या नहीं किया, बस अपने मन मर्जी करता था। हो सकता है कि आप दोनों में जो एज गैप हो सकता है कि एक कोई बहुत बड़ा एक कोई बहुत छोटा, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर फ्रीडम लवर था, उसको फ्रीडम की बहुत पड़ी थी, उसको अपना फ्रीडम के जीना था। और हो सकता है कि आपने उसको फ्रीडम को थोड़ा सा रोक टोक किया होगा कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ कर मत करो, उससे बात मत करो, इस तरह से। तो आपका पार्टनर ने कह दिया होगा तो तुम मेरा लाइफ को, पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत कर दो, मत करो, मैं किससे बात कर क्या कर रहा हूँ, आप मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, तुम दूर हो जाओ। तो ऐसा बोल के यार होगा, आपको भी दुख लग गया होगा कि आप उसके लिए बोझा बन गए हो, ठीक है ना। तो आपने भी हो सकता है कि ना चाहकर भी आपने इस इंसान को फ्रीडम दे दिया, जाओ तुम्हें फ्रीडम दे दिया, आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा होगा आपको, आपने भी पास्ट में इस रिश्ते से ना चाहकर भी दिल पे पत्थर रख के मूव ऑन किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे पास्ट में ये भी सोच रहा था आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा गधा हो, फूल हो, ठीक है ना। ये भी सोच रहा है वो इंसान थे, आप तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, आपको कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपका पीठ पीछे कहाँ क्या मस्ती कर रहा है, वो घूम फिर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे भी हो बहुत ज़्यादा इमोशनल और अच्छा इंसान हो, आपका पार्टनर ये भी मानता है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपने इसको फ्रीडम दिया था, आपका पार्टनर ने उस फ्रीडम को पाकर ना बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा हरकतें किया, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ किया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर ऊपर 10 ऑफ वांस का कार्ड है, मतलब बर्डन में आ गया है। अभी आपका पार्टनर को फ्रीडम नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उसका लाइफ में रोक टोक करो, उसको मना करो, पहले जैसा आप उसको मना करो, रोक टोक करो। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, अभी उसको फ्रीडम नहीं पसंद आ रहा है, वो फ्रीडम फीका पड़ गया जो आपके साथ आपका रहते हुए उसको फ्रीडम चाहिए था, ठीक है ना। अभी आप चले गया तो उसका लाइफ में फ्रीडम ही फ्रीडम है, तो उसको फ्रीडम से तंग आ गया, अभी उसको फ्रीडम नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उसको रोक टोक करो, पहले जैसा रोक टोक करो, ऐसा चाहते हैं वो, ठीक है ना। अपना हक जमाओ आप उनके ऊपर, ऐसा चाहते हैं। क्यों नहीं जमा रहे हो, क्योंकि आपने भी इस इंसान को टोटली फ्रीडम दे दिया, इतना फ्रीडम दे कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन ही कर लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हो, आप तो हवा में उड़ रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान रो रहा है, बर्डन में है क्या क्या हंस रहा है, कि इस इंसान को आना है या जाना है, इस रिश्ते में रहना है कि वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस टाइम पे ऐसा इंसान बन चुके हो कि आपको ये इंसान आए तो भी ठीक है और ये इंसान ना आए तो भी ठीक है, आप फिर भी बिंदास हो, अपने लाइफ में जी रहे हो मस्त में। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को जब जा रहा था आपका पार्टनर, आपने रोकने की काफ़ी कोशिश किया होगा, काफ़ी गिड़गिड़ाए होंगे, काफ़ी पेड़ पकड़े होंगे,
मत जाओ मुझे छोड़ के, फिर भी आपका पार्टनर ने एक बार भी पलट के नहीं देखा होगा, आपको बहुत रुला धुला के ये इंसान चले गया होगा। पास्ट में बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा इसने कि खाई में गिरूंगा या गड्ढे में गिरूंगा, लेकिन बस छलांग मार दिया। लेकिन वही देख रहा है कि जाके खड्डे में ही गिरा, वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर 10 ऑफ सोर्ट्स का है, ठीक है ना। द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, जीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन जब भी सोचते हैं ना कि आप क्या चाहते हो, तो उनको लगता है कि आप अभी कोई केयर नहीं कर रहे हो, कोई भाव नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ में मस्त बिजी हो, खा पी रहे हो, मस्त दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपका कुछ पड़ ही नहीं है, तो वो इंसान चाहता है कि आप भी उसका कदर करो, फिक्र करो इस रिश्ते में। अभी आपका पार्टनर, आप जितना फ्रीडम में जी रहे हो ना, उतना ही आपका पार्टनर का बर्डन हो रहा है। जितना आपको फ्री देख रहा है ना, उतना ही उसको बर्डन हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से आप इस इंसान को ठुकरा के किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, इसका भी डर है आपका पार्टनर। तो आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको फिर से वापस आना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके सबको छोड़ छाड़ के सबको पीछे छोड़ के आपका पार्टनर आपके साथ आएंगे, पूरी तरह से बर्डन को उतार फेंकेंगे, जो भी है जैसा भी है, थर्ड पार्टी हो चाहे फैमिली हो चाहे कुछ भी हो, सबको उतार फेंकेंगे और पूरी तरह से खुले दोनों हाथ खुले करके आपका पार्टनर आपको अपनाएंगे, ठीक है ना, आपको इस रिश्ते में अपनाएंगे। फ्यूचर में आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को क्या बोलता है इस टाइम पे कि अगर उनका पार्टनर कॉल मैसेज करता। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है सोन ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, यार मैंने चमक धमक में खो गया था, ठीक है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक्शन ले रहा हूँ। आपको मेरा एक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, खाली मेरा कि पास्ट का किया हुआ गलती को दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे मेरा प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ मेरा गलती ही याद है, मेरा प्यार याद नहीं है आपको, मैंने आपके लिए क्या किया था क्या नहीं किया था वो सब कहना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी कहना चाहता है कि मैं इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता हूँ, आप मुझे एक मौका दे दो, आइंदा से कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, जो भी हो गया सो हो गया, माफ़ कर दो, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे क्या आता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया था, कन्फ्यूजन में था, तो मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया, अब मैं कभी ऑन ऑफ नहीं करूँगा, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलिएगा देखते हैं क्या आता है। आप लोग का मिलने का चांसेस कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज है, अगर आप लोग मिल सकते हो तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर कब तक मिलने का चांसेस है, प्लीज़ एक कार्ड से हमें मदद कीजिए, कब तक मिलने का चांसेस है हमारे दर्शक और उनका पार्टनर। तो चलेगा देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स आ रहे हैं मदर ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के एक महीने के अंदर आप लोग मिलने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए एक दिन में या तो एक हफ्ते में आप लोग का कॉन्टेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। चलेगा देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए, और ब्लेसिंग्स क्या है डिवाइन की तरफ से। गाइडेंस के रूप में आया है आपके लिए 8 ऑफ सोर्स, और ब्लेसिंग्स के कार्ड में आया था मैजिशियन, ठीक है ना। तो गाइडेंस में ये आ रहा है कि आप पास्ट के नेगेटिविटी से निकलो, बाहर निकलो, किसी को बद्दुआ मत देना, कर्ज मत करना, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही भुगतेगा, आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किसी के लिए बुरा भी नहीं मांगना है, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है आपको, ठीक है ना, यूनिवर्स बोल रहा है किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना है, बुरा भी नहीं मांगना है, किसी का बद्दुआ भी नहीं करना है, जो जैसा है करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, चाहे आप दुआ दो या बद्दुआ दो, उसको तो वही मिलेगा जो उसने किया होगा। अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, किसी का भी बोलने से, किसी का भी आपको धोखा देने से, परेशान करने से आप अपने कर्म का खराब मत कीजिए, किसी को भी देखा देखिए, अपने कर्म को खराब मत कीजिए, बद्दुआ मत दिया, और पास्ट की बातों से निकलिए, ठीक है ना, पास्ट की बातों से भूल के आइए, भूलिए सब जो भी पास्ट में हुआ था आपके साथ, बुरा अच्छा जो भी है उसको भूलिए, एक बुरा सपने की तरह अपने लाइफ को खुल के जिए, ठीक है ना, किसी बंधन में मत रहिए, ठीक है ना। और ये भी बोल रहा है कि आपको ना अपने आप को भी नहीं कोसना है कि मेरे में कमी है, मुझ में कमी है, मैं ही गलत था, तो आपने आपको बिल्कुल भी नहीं कोसना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स के रूप में आया द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आने वाले बहुत जल्दी आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगा, सुख सुविधा मिलेगा। सॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप है, और उसके बाद वांड भी है। तो यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, हर तरफ से आपको खुशियाँ मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, क्लियरिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी आने वाला टाइम पे। बस आप मैनिफेस्ट करते जाइए, ये जो भी कर रहे हैं आप, स्पिरिचुअलिटी जो भी काम कर रहे हो ना, यूनिवर्स बहुत ही खुश है, भोलेनाथ बहुत ज़्यादा खुश है, कृष्णा भगवान बहुत ज़्यादा खुश है। आने वाले टाइम पे आपका सपना पूरा होने वाला है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था पूरी तरह से आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे 4 उपदेश क्या है आपके श्री कृष्ण भगवान की तरफ से जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे
पर्सनल रीडिंग लेना है या तो मुझसे गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला कार्ड आया है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अहंकार उसी को होता है जिससे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके। नेक्स्ट है वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है तो वही जगाता है। नेक्स्ट है इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए एक लव मैसेज देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए लव मैसेज आया आपका पार्टनर की तरफ से हैंड इन हैंड। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर आपके साथ हाथ पकड़ के चलना चाहता है पूरा ज़िंदगी भर। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। और क्या आ रहा है नेक्स्ट, आ रहा है यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इनलाइट मी। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है आई लव यू, कहना चाहता है आपको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये कहना चाहते हैं। और आपका पार्टनर कहना चाहता है आप उसको बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भर देते हो, मोटिवेशन से भर देते हो, उसको खुशियों से भर देते हैं। ये आप ही हो जो उसका ज़िंदगी को पूरी तरह से खुशियों से भर देते हो। ठीक है ना। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।